अच्छा मुझे ये बताओ कि वर्षा सोएगी कहाँ? आई, मैं तो सोहम के साथ सोऊंगी, फिर जगह चाहे जो भी हो। वर्षा कहीं और नहीं सोएगी, वर्षा मेरे पास मेरे कमरे में सोएगी। लेकिन फिर मानव कहाँ सोएगा? मानव वो हॉल में सो जाएंगे। क्यों मानव, सही है ना? नहीं नहीं, मैं भी यही बोलने वाला था। अरे आई तो खड़ी क्यों है? आई बैठो। बैठिए ना। ये उठेगी तो मैं बैठूंगी ना। अरे आई, मैं तो अपने सोहम के साथ ही बैठूंगी, है ना सोहम? वर्षा मासी के साथ बैठेगा ना खाना खाने। ये जगह मेरी है, यहाँ सिर्फ मैं बैठती हूँ और इस घर में कौन कहाँ बैठेगा वो कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ बैठने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ सविता तो ठीक ही तो कह रही है, ये उनकी जगह, वो यहीं बैठेगी। वर्षा तू दूसरी जगह बैठ। हाँ चलो सोहम। है? मुझे पहले परोस, भूख लगी है मुझे। मंजू, आई तू ऐसा करना, एक दो दिन यहीं घर पर रुक जा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वो क्या है ना आई, मैं और विनोद तो कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन रुचि और पुन्नी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मंजू, मैं नहीं रुक सकती। वो वर्षा क्या है ना, क्लब में ना थोड़ा सा जरूरी काम है। वो एक दो वर्कशॉप्स है, एक इनॉग्रेशन है, तो उसकी तैयारी में ना मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं काम करती हूँ, मैं अजीत और वंदिता को यहाँ भेजती हूँ। वंदिता तेरे घर का पूरा काम कर लेगी, ठीक है? नहीं आई, अगर तू नहीं आ सकती तो ठीक है, वंदिता को यहाँ पर मत भेज। अरे आई समझने की कोशिश करना, मुझे देशमुख परिवार का कोई भी मेंबर मेरे घर पर नहीं चाहिए, और वो वंदिता यहाँ पर रहेगी तो मानव के घर उसका आना जाना लगा रहेगा, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई मंजू, तो किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, नौकरानी का इंतजाम हो गया है, वो कल से यहाँ पर आ जाएगी। तो ठीक है, लेकिन विनोद वो पैसे कितने लेगी? 3000 रुपये। क्या 3000 रुपए? विनोद इतने सारे पैसे? मंजू वो तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको समझाया, बताया कि हमारे घर में गिने चुने 2-4 लोग हैं, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तब जाकर मानी महारानी। लेकिन विनोद इतने पैसे? मंजू वो तो देने ही पड़ेंगे ना, या फिर तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। कोई इतना सोच रही, रख ले नौकरानी। अरे 3000 रुपए का तो सवाल है, और वैसे ये नौकरानी रखना है ना, स्टेटस सिंबल होता है। वो सब ठीक है आई, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसे मैनेज हो जाएंगे मंजू, यहाँ वहां से, और फिर विनोद का प्रमोशन भी तो हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर।
बहुत बिगड़ते जा रहे हैं माना। तुमने तो बिगाड़ा है। अच्छा, जिद्दी भी होते जा रहे। याद से पूरी तरह करती हो। ताई, अरे तू नीचे क्यों सोई है? तू नीचे क्यों सोई है? अरे मैं तो ऊपर सो रही थी। मैं नीचे कैसे गिर गई पता ही नहीं चला। ताई तू नींद में नीचे गिर गई और तुझे पता भी नहीं चला? हाँ, वो अक्सर मैं गिर जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। ऐसे कैसे ताई? तू तो छोड़ ना, तू चल ना, सो हम सोते हैं। ताई ध्यान रख। अरे ताई, तू इतना कोने में क्यों सोई है? बेड के कॉर्नर में सोएगी तो नीचे गिर ही जाएगी ना। इधर आना बीच में। वर्षा मैं ठीक हूँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही ना अभी, तो मैं बाद में सो जाऊंगी। तो सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। पानी। थैंक यू। क्या हुआ अजीत, आप पोहे क्यों नहीं खा रहे? आपको अच्छी नहीं लगी? मैं कुछ और नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है तुझे? जिस इंसान के सपने उसकी आंखों के सामने बिखरते नजर आए, उसे भूख कैसे लग सकती है? अजय, कैसी बातें कर रहा है तू? भाई मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो नया काम शुरू करने का आखिरी मौका हाथ से निकल जाएगा। अजय, तू टेंशन मत ले। अरे 2 दिन है ना तेरे हाथ में, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अरे क्या बोलते हैं तू? जो पिछले महीने भर से नहीं हुआ वो अचानक 2 दिन में कैसे हो जाएगा? कहाँ से आएंगे पैसे? कोई लॉटरी निकलने वाली है क्या? नहीं है तो ये झूठी तसल्ली अपने आप को दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। अजीत, बंधु, मुझे अजीत की बहुत फिक्र हो रही है। अरे उसका फ्रस्ट्रेशन से कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। जब वो काम की बात उसके दिमाग में थी ना, तब उसने शराब को छुआ तक नहीं था। लेकिन अगर वो काम समय पर नहीं हुआ तो पता नहीं वो क्या करेगा। कहीं फिर से शराब तो नहीं पीने लगेगा ना। बंधु, मुझे बहुत डर लग रहा है बंधु, बहुत। बंधु, तूने मानस से बात की? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं उनसे मिलने उनके घर गई थी, लेकिन दादा वहाँ पर मिले नहीं। लेकिन आज मैं उनके ऑफिस जाकर
उनसे इस बारे में बात ज़रूर करूँगी।